ये कह रहे हैं कि साहब हमें बदनाम कर रहा है भारत कि हमारे यहां पर आतंकियों के कैंप है। के सिन्हा सर ये भूल गए कि इन्हीं के मुल्क में एबटाबाद से कौन निकला था इनका कोहिनूर हीरा जो छुपा कर रखा था, ओसामा बिन लादेन। अमेरिका ने घुसकर इनकी मान से निकालकर मारा था। इन्हीं का मुल्क था ना सर, इन्हीं का था। देखिए प्रत्यूष जय हिंद सर। हाँ प्रत्यूष, मेरे से सवाल है, सुने भाई मेरे, सुन लीजिए मेरी बात। देखिए ये पाकिस्तान तो के अंदर में जो जिहाद का एक कॉन्सेप्ट आया है जिसमें अल कायदा, आईसिस, अभी छोड़ दीजिए इन तंजीमों को। एक इमरान खान ने यूएन के पटल में कहा था कि हमारे पास तो 27 से ज़्यादा तंजीमें हैं, डिफरेंट तंजीमें हैं जो कि जिहाद का एक पूरे विश्व के अंदर में। देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती, जिसमें वो जो शियाइट हैं, इसमें हमास भले ही सुन्नी ग्रुप्स हैं, तो जो शिया और सुन्नी की जो कॉन्सेप्ट है जिहाद की यहीं से आई थी। जो कॉन्सेप्ट कैलकुलेट की आई है कि हम मुस्लिम पूरे विश्व के अंदर में राज करेगा और सारे काफिर हैं, कॉन्सेप्ट यहीं से आई थी। और ये कॉन्सेप्ट जाउल हक के ज़माने में, क्योंकि वो जॉर्डन के अंदर में जिस तरह से कत्लो गारत की थी फ़िलिस्तीनियों के साथ में एज ए ब्रिगेडियर, और जब वो चीफ बने तो उन्होंने पूरी पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान के मुल्लाओं को जिस तरह से चीज़ें में, देखिए ब्लास्फेमी की जो आई कॉन्सेप्ट है, लॉ बना कि कोई भी यदि ईसा निंदा करता है तो उसके सर को कलम कर दिया जाएगा, उसी ज़माने से। उसके बाद ही स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट बना जिसमें उन्होंने कश्मीर को चुना और कश्मीर से सारे सबसे पहले हिंदुओं को भगाओ। जो आपने देखा ना कश्मीरी पंडित को मारा, तो कॉन्सेप्ट वहाँ से है। और जो अभी के इन बीच बहुत सारे आए, आसिम मुनीर उस कट्टरता से भी आगे चले गए। जगलर वेन जब ये कहते हैं कि कश्मीर इज ए जगलर वेन, कि पाकिस्तान की गर्दन की नस है, और फिर वो 2 नेशन थ्योरी, और सेम जी जो उस जमाने में ये कहते हैं कायदे आजम राजा कासिम कॉन्सेप्ट है, राजा कासिम थ्योरी में, और मुस्लिमों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, हिंदुओं को मारा गया था, इंटरनेशनल मीडिया को बुला करके क्या दिखाना चाहते हैं, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं राजा कासिम जी? जी सवाल रिपीट करिएगा, बीच में के सिन्हा साहब की भी आवाज आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है अच्छे होंगे। बालाकोट में भी बुलाया था साहब, मेरे भाई, बालाकोट में भी तो बुलाया था आपने इंटरनेशनल मीडिया को। बुलाइए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पूरी दुनिया आपको कह रही है, आप जितना बुलाएंगे साहब उतना ही आपका पोल खुलेगा। आपने बुलाया था ना बालाकोट के एयर स्ट्राइक के बाद, पूरी दुनिया के सारे आपने डिप्लोमेटिक किए बुलाए थे, जितने पत्रकार थे उसको बुलाया था। क्या हो गया, आपकी छवि में कहीं फर्क पड़ा? आज तो अमेरिका कहता है और उनके एनएसए, एक्स एनएसए बोल्टन साहब कहते हैं कि इनको टेररिस्ट देश घोषित करना चाहिए। आप टेररिस्ट देश, इवन ये तो सबको पार कर, राजा कासिम जी, इनकी सोच इतनी ज्यादा खराब है। राजा साहब सुनिए मेरे भाई, यदि आप 25 करोड़ है ना मुस्लिम, मुझे पता है कि ये 25 करोड़ में सब आतंकवादी नहीं है, आपकी सारी की सोच इतनी कट्टरता नहीं, उसमें तो ज्यादा मुजाहिर है। ये जो आसिम मुनीर साहब गए हैं, मुझे ये भी पता चला है कि अभी पीओके में आटे की सप्लाई बढ़ा दी गई है। वो तो जलंधर से गए ना, आटे को स्टोर करने के लिए कहा जा रहा है। राजा कासिम जी, राजा कासिम जी, आपकी बेचैनी, घबराहट हम समझ सकते हैं, बस मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर? जी बड़ी अच्छी आपने बात की कि इंटरनेशनल मीडिया यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा अच्छा कदम हुआ है। और लेकिन मुझे यहाँ पे एक और चीज भी नजर आ रही है ना, कि भारतीय सरकार, मोदी ने कह दिया कि भारतीय सेना, भारतीय फौज को हमने आजाद कर दिया, भाई पानी रोक दिया। मोदी ने कह दिया ना, जो तुम्हारे तड़प के कह रहे हो। बोले राजा कासिम जी, बोले आपके चिनाब का पीएम ने कह दिया, पीएम ने खुली छूट दे दी है सेना को, कहा ना, और उसके बाद पाकिस्तान से बयान आ गया कि 24 से 36 घंटे के अंदर अटैक हो जाएगा। बड़ा जरा इज्जत से नाम, मेरी बात सुन लेना, पूरी दुनिया के अंदर में मेरी सुनते ही नहीं है। आप करो, आपके जो फड़फड़ा रहे हैं ना, वो आपके रक्षा मंत्री साहब, वो चिल्ला रहे हैं ना। एक सेकंड कर दिया भाई मेरे,
के सिन्हा सर, राजा कासिम को एक बार सुन लेते हैं, कहना क्या चाह रहे हैं राजा कासिम, बोले आप। हम आपको तिल राजा कासिम बोले, कहां पर तुम इंटरनेशनल ले आओगे पत्रकारों को? नहीं, मेरा बड़ा दिल करता है के सिन्हा साहब को सुनूं। बड़े बुजुर्ग हैं और काबिले एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है। तो के सिन्हा साहब, आपकी इजाजत हो तो मैं चंद जुमले सुन लेना मेरे भाई। देखिए आपकी बातें हम क्या सुनेंगे, आप सारे के